हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, पटवार व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेट, आईसीआर संबंधी केमिस्ट्री और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी है, कांस्टेबल है, इनमें जो सामान्य विज्ञान फॉलो होती है, इससे संबंधित वीडियो जो है व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार भेजे जा रहे हैं। यदि आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें। आपको संबंधित ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और संबंधित वीडियो आपको रेगुलरली प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं वैसे तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, पर उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सोल्व करना है। और क्वांटम संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था कि 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, जिसमें पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विअंशी क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी चक्रण क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो कोश को बताती है, और कोश की अवधारणा जो है वो बोहर ने दी थी, जिसमें हमने पढ़ा था पहले कोश को के, बोहर ने पहले कोश को के, दूसरे कोश को एल, तीसरे कोश को एम और चौथे कोश को एन कहा था। तो यानी मुख्य क्वांटम संख्या की अवधारणा बोहर द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो मुख्य क्वांटम संख्या की अवधारणा बोहर ने। फिर आया द्विअंशी क्वांटम संख्या। द्विअंशी क्वांटम संख्या उपकोश को बताती है और इसकी अवधारणा दी थी सोमरफेल्ड ने। सोमरफेल्ड ने जो द्विअंशी क्वांटम संख्या की अवधारणा दी थी, सोमरफेल्ड ने, कोश में उपकोश भी होते हैं, ये बात कही थी सोमरफेल्ड ने। उसके बाद तीसरी क्वांटम संख्या आई चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसकी अवधारणा दी थी लिंडे। लिंडे ने प्रस्तावित की थी चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी क्वांटम संख्या थी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसकी प्रस्तावना गोल्डस्मिथ व उहेलवोक द्वारा रखी गई थी, उहेलवोक व गोल्डस्मिथ द्वारा। तो ये 4 क्वांटम संख्याएं जिनकी प्रस्तावना क्रमशः बोहर, सोमरफेल्ड, लिंडे व गोल्डस्मिथ, मेन गोल्डस्मिथ ही है, साथ में और नाम पूछ लेता है तो उहेलवोक। तो ये 4 क्वांटम संख्याएं। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ऑप्शन बाद में पहुंचेंगे, पहले हमारा क्वेश्चन देखें। यही मैं आंसर सोल्व करूंगा हर क्वेश्चन का, इसीलिए मैंने ऑप्शन उस साइड रखे हैं। पेपर में ऑप्शन मिलता है, लेकिन क्वांटम संख्या रियलिटी में बहुत इजी टॉपिक है। बहुत आराम से आप उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, बहुत आराम से आप उसके ऑप्शन छांट सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है n बराबर 4। n बराबर 4 का मतलब चौथा कोश है। अब इसमें पूछा क्या उसने, कक्षक व इलेक्ट्रॉन कितने हैं। n बराबर 4 के लिए कक्षक व इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे से पूछी गई है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चौथे कोश में 2n² सूत्र लगा देंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 32। और कॉमन सी बात है कि कक्षक जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनों से आधे ही होंगे। कक्षक जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन से आधे ही होंगे। तो वहाँ फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन 32 है तो कक्षक 16 होंगे, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 16 कक्षकों में ही 32 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो कक्षक 16 है और इलेक्ट्रॉन 32। तो अब इसमें ऑप्शन देखें हम, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये पहला क्वेश्चन क्वांटम संख्या से रिलेटेड। हर प्रकार का क्वेश्चन लगभग मैंने लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, 3D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हेतु n, l व m का मान। तो पहले 3 कोश तीसरा है तो n का मान 3 आ गया, n का मान 3 आ गया। अब d उपकोश के लिए जो l का मान होता है वो 2 होता है, s उपकोश के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, और m का जो मान होगा वो -2 से +2 तक, -2 से +2 तक, -2, -1, 0, +1, +2। तो m का मान ये होगा। अब अपने हमारा ऑप्शन देखें, n का मान 3, तो सारों में n का मान 3 दिया है, तो n के मान के हिसाब से सभी ऑप्शन सही हैं। चेक करते टाइम पहले यूँ ही चेक करना है, n का मान 3, l का मान कितना 2। अब यहाँ l का मान 0 है तो ये गलत,
यहाँ एल का मान 1 है तो ये भी गलत, यहाँ एल का मान 2 है ये सही हो सकता है, ये एल का मान 3 है ये गलत। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर दो जगह एल का मान 2 होता तो फिर हम एम देखते। अब एम देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो अंडरस्टूड है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, n बराबर 3 और l बराबर 2, n बराबर 3 और l बराबर 2। तो n बराबर 3 है तो यानी 3 और l बराबर 2 है तो मतलब d। तो कक्षक क्या होगा? 3D कक्षक होगा। अब 3p नहीं होगा, 3s नहीं होगा, 3d इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह n बराबर 3 दिया है और l बराबर 2 दिया है। l द्विअंशी क्वांटम संख्या है, s के लिए इसका मान 0 होता है, p के लिए इसका मान 1 होता है, d के लिए इसका मान 2 होता है और f के लिए इसका मान 3 होता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो अब उसने हमारे को दिया था n बराबर 3 है तो यानी कोश तीसरा है, और फिर उसने कहा l बराबर 2 है। तो जब l बराबर 2 है तो उपकोश d हो जाएगा, तो यानी करेक्ट आंसर जो आएगा वो 3d आएगा। क्लियर। अब कहते हैं सोडियम परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं हैं। अब सोडियम परमाणु, सोडियम जो है वो 11 नंबर पे आता है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सोडियम का 11 नंबर वाले का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो 3s में है, 3s में है। और 3s की डिटेल हमारे को देनी है। तो कोश तीसरा है तो यानी n बराबर 3, उपकोश s है तो s उपकोश के लिए l का मान 0 और m का मान भी 0, क्योंकि m का जो मान होता है वो -l से +l तक होता है, तो -0 से +0 तक 0। और इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी चक्रण क्वांटम संख्या या तो +½ होगी या -½ होगी, दोनों में से जो भी दिया हो वो सही है। लेकिन n का मान 3 होगा। तो अब देखें, पहले में n का मान 4 दिया है, गलत। इसमें n का मान 3, n का मान 3, n का मान 3, तो इन तीनों में से कोई भी सही हो सकता है। फिर l का मान 0 होगा तो इसमें ये तो गलत हो ही गया, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो n के मान सही हैं वहाँ से देखना है। l का मान 0 बिल्कुल सही है, l का मान 1 गलत, क्योंकि ये p उपकोश के लिए होता है। l का मान 2 गलत, ये d उपकोश के लिए होता है। यानी अब एक ही ऑप्शन सही है आपके पास, ये। तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने। अब आप चेक कर सकते हैं, n का मान 3, l का मान 0, m का मान 0, s का मान या +½ या -½ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं क्वांटम संख्याओं के। 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए थे जिसमें हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट पुट कर दिया था। इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है जो चौथे पैटर्न वाला क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन ही ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेकिन आपको एक फंडा आना चाहिए कि कैसे हमने क्वांटम संख्या को सोल्व करना है। तो 4 क्वेश्चन आपको दिए। इसके अलावा किस किस ने प्रस्तावना दी थी क्वांटम संख्या की वो डिस्कस किया हमने। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, किसी भी परमाणु के जो कोश होते हैं, कक्षक होते हैं, उपकोश होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरा जाता है उसके नियम हम डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।